गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस साइड अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेसिक मैथ का सीरीज चल रहा है और आज मेरा चौथा क्लास है। चौथा क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? तो आज मेरा टॉपिक है परिमेयकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। आखिर रेशनलाइज करते क्यों है, रेशनलाइज किया कैसे जाता है? मान लेते हैं बाबू, अगर कभी भी हर में, ये अंश होता है या हर में कोई भी रूट दिख गया तो उसको परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मतलब नीचे रूट में नहीं दिखना चाहिए, ऊपर रूट दिखे तो चलेगा लेकिन नीचे रूट नहीं, तो उसको हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? परिमेयकरण। यानी कि अगर हर में रूट है और रूट को हटा दे तो इस विधि को क्या कहेंगे? परिमेयकरण। क्या कहेंगे? परिमेयकरण। तो समझिएगा हटेगा कैसे बाबू। मान लेते ये आपका क्वेश्चन है 1/√2, तो क्या करेंगे बाबू? 1/√2 है, जो रूट लिखा हुआ है उसी रूट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखो बाबू 1 इंटू √2, तो 1 इंटू √2 मतलब 1√2। और एक बात और समझिएगा कि अगर कहीं √2 इंटू √2 है तो क्या लिखाएगा? 2। अगर कहीं √3 इंटू √3 है तो क्या लिखाएगा? 3। और अगर कहीं √5 इंटू √5 है तो क्या लिखाएगा? 5। यानी कि अगर सेम रूट है और गुना करना है तो रूट हटा दो नंबर वाली ग्रुप। होता क्यों है? तो रूट को रूट से गुना करते हैं तो 5 गुना 5 रूट 25 होगा, और 25 का रूट कितना होता है? 5। जैसे √3 गुना √3 है तो क्या हो जाएगा बाबू? √9। तो √9 का मान कितना होता है? 3। यानी कि कहीं भी अगर सेम नंबर पे रूट लिखा हुआ है और गुना है तो डायरेक्ट वो नंबर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत? तो आगे आइए, 1√2 इंटू √2 तो कितना हो गया? तो आंसर क्या हो गया बाबू? √2/2। यही इसका परिमेयकरण है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू। जैसे यहां पे लिखा हुआ है परिमेयकरण, जैसे यहां लिखा हुआ है 1/√7, कोई दिक्कत? या मानते हैं ना 2/√7, तो √7 बटा √7, तो इसका गुना इससे करो तो क्या हो जाएगा? 2√7, और √7 इंटू √7, तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू। जैसे यहां लिखा हुआ है 3/2√5, अगर इनटू में है तो सिर्फ रूट वाले से ऊपर नीचे गुना करो। अगर दोनों से भी करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बस कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ √5 से ऊपर गुना, √5 से नीचे गुना, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो 3√5 हो गया बाबू ऊपर, और नीचे 2 इंटू √5 इंटू रूट का गुना रूट से और नंबर का गुना यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? तो 2 1 जा 2, √5 गुना √5 5, तो कितना हो गया? 3√5 बटा 5 दूना 10। तो ये है परिमेयकरण। परिमेयकरण का अगला टॉपिक में ही चलते हैं, टाइप 2। टाइप 2 कैसा रहता है बाबू? जैसे यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 2√2 बटा 3 - 2√2, कोई दिक्कत? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका परिमेयकरण क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे क्या दिख रहा है? रूट। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√2 बटा 3 - 2√2 गुना, माइनस में है ना, अगर ये माइनस में है तो साइन चेंज करके गुना करना, माइनस है तो प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना। ऊपर वाला साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन से मतलब है। नीचे में माइनस है तो क्या हो जाएगा? 3 + 2√2 बटा 3 + 2√2, कोई दिक्कत? जी नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबू एक बात बताओ, देखो तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर, कोई दिक्कत? यहां देखो गौर से, अगर कहीं लिखा हुआ x गुना x तो क्या होता है बाबू? x²। अगर लिखा हुआ x + a इंटू x + a तो क्या होगा गुना होने के बाद? x + a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चा? जी नहीं सर। देखो तो बाबू दोनों सेम है कि नहीं है? तो दोनों गुना होकर क्या लिखा जाएगा? कहेगा सर 3 +
2√2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो बाबू गौर से, एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो बाबू, ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 2√2, ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 2√, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है? तो कहेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी, ए की जगह पे क्या है बाबू? तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसको ब्रैकेट में तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट खोल लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे क्या है 3, बी की जगह पे क्या है 2√2 बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2। तो कितना हो गया आपका 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √2, 9 माइनस 8। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर? 9 में से 8 का एक जब नीचे है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 9 प्लस 8 प्लस 12√2, जोड़ दो दोनों को, 9 8 17, 17 प्लस 12√2। तो ये आपका आंसर हुआ। एक और समीकरण देख लेते हैं, 2 प्लस 3√5 बट्टा 5 प्लस 2√6। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये लास्ट समीकरण का क्वेश्चन है। देखेंगे हम क्या बोले थे, अगर नीचे रूट है तो उसको क्या कर दो बाबू, साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर दो। चलो 2 प्लस 3√5 बटा 5 प्लस 2√6 गुना 5 प्लस है तो माइनस 2√6 बटा 5 माइनस 2√, एक नंबर ब्रैकेट में कर दो सेपरेट सेपरेट। चलो अब देखो दोनों अलग अलग है, कोई बात नहीं, पहले लिख लेंगे। ऊपर क्या क्या है बाबू, 2 प्लस 3√5 5 माइनस 2√, देखो तो बाबू a प्लस बी, ए माइनस बी, अभी हम पढ़े थे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलो a प्लस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है बाबू 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे बाबू, अब देखो यहाँ पे अगर दो को बक्सा में है x प्लस ए मानते हैं और y प्लस बी मानते हैं, तो पहले इसको लिखो फिर इसको लिख दो, फिर इसका साइन के साथ लिखो फिर इसको लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे भी गुना होगा इससे भी होगा, ये इससे भी गुना होगा और इससे भी, यही प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे। पहले 2 लिखो बाबू, 2 लिख दिए, और फिर इसको पूरा लिख दो 5 माइनस 2√6, फिर प्लस में है तो प्लस लगाइए 3√5, फिर इसको पूरा लिखो 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब 25 मैं बी स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, सर 4 इंटू √6 का स्क्वायर कितना होगा 6। चलो गुना करो तो बाबू, इसका गुना इससे होगा, इसका गुना फिर इससे होगा, 5 दूना 10 माइनस 4√6 प्लस इसका गुना इससे 15√5 प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर इसका गुना इससे, नंबर का गुना नंबर से, रूट का गुना रूट से, 3 दूना 6 और 6 5 30 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 24। देखो तो बाबू कोई सेम है, कहेगा जी नहीं, तो ऊपर क्या जो लिखा हुआ लिख दो, 4√6 प्लस 15√5 माइनस 6√30 बटा 1, और 1 जब रहेगा तो ऊपर जो नंबर है वही लिख देंगे, 4√6 प्लस 15√5 माइनस 6√30, यही आपका आंसर है।
कोई दिक्कत? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।